हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन की एक नए न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद क्या पेंशनर्स को पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है पेंशनर्स के लाइफ में, या कोई ऐसी उम्मीद बची हुई है जहां से ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन राशि मिल सकती है। एक बात और मैं आप लोगों के साथ में रखूंगा यहाँ पे कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए अभी कायम है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। मिनिमम पेंशन को जहां 3,000 रुपए तक करने की बात कही जा रही थी, वहीं पे अब मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए तक लेके जाया जाएगा। यानी कि जितने भी पेंशनर्स हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स है, सबको 7,500 रुपए तक उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। लेकिन इसी टॉपिक के बीच में हम लोग ये बात करेंगे आज की माननीय जो बीएमएस है, यानी कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए 7,500 रुपए की मांग क्यों रखी गई है। एक तरफ जहां पे अगर बात किया जाए कि भारतीय मजदूर संघ एक साल पहले उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को मात्र 5,000 रुपए की मांग रखी गई थी, वहीं पे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से 7,500 प्लस डीए की मांग रखी जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से जितने भी तमाम ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जिस प्रकार से अपने पैसे को भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, भारत सरकार को विश्व गुरु बनाने में मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईपीएस 95 पेंशनर्स भी अपने पैसे पे जो पैसा वहां से निकालते हैं उस पे भी, और साथ ही साथ में इस देश की जो अर्थव्यवस्था को सही बनाने के लिए टैक्स दिया जाता है, टैक्स में भी पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना यह है कि अगर हम टैक्स भी देते हैं, साथ ही साथ में हम अपने जो हमारी सैलरी आती है उससे कुछ पूंजी भी जो है तो सरकार को देते हैं, इसके बाद में हमारे ही पैसे पे पेंशन देने के लिए सरकार राजी क्यों नहीं हो रही है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है और ईपीएस 95 पेंशनर्स का। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि बीएमएस बीएमएस का मतलब है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ आज के एक साल पहले ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन वृद्धि के लिए जब माननीय कमांडर अशोक राव जी जो एनएसी टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीएमएस से गुजारिश किया था कि ईपीएस 95 पेंशन को पेंशन राशि में वृद्धि करवाने के लिए कम उन्हें मतलब कि 7,500 रुपए तक की पेंशन में वृद्धि चाहिए। अच्छा, बीएमएस जो तो एक अहम हिस्सा है, क्योंकि सीबीटी के जब भी बैठक होती है भारतीय मजदूर संघ के कुछ मेंबर जो तो चयनित होते हैं उसमें भी, तो बीएमएस वहां पे जो तो ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को रखता है। अब बीएमएस के द्वारा ये बात रखी गई थी, तो बीएमएस ने मात्र 5,000 रुपए की बात कही गई थी कि बीएमएस ने ईपीएस 95 पेंशन को 5,000 रुपए तक की बात बोली गई थी कि दिया जाए, पिछले साल की बात है। लेकिन इस साल इस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने एक बड़ी जो तो बहुत बड़ा काम किया है कि उनके माध्यम से जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनकी पेंशन में वृद्धि को आगे बढ़ाया है। यानी कि 7,500 प्लस डीए जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से जो डिमांड रखी जा रही थी, जो मांग रखी जा रही थी, उसी मांग पे जो तो आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जो एनएसी की टीम के द्वारा जो मांग रखी गई थी कि जैसे 7,500 प्लस डीए, इसके साथ में महंगाई भत्ता भी वही डी हो गया। और जो लोग ऐसे हैं जो ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन यानी कि 1,000 रुपए में नहीं आ पाए हैं, जिनका 1,000 रुपए से कम की पेंशन राशि है, कम से कम उन्हें 5,000 रुपए तक पेंशन राशि देनी चाहिए। तो वो बात भी नहीं रखी गई है, उस बात को भी इसमें रखा जाएगा। और मेडिकल सुविधा के अभाव जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जिनके पास भी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाया है, यानी कि उनका कहना यह है कि मेडिकल सुविधा अहम हिस्सा है, इसलिए मेडिकल सुविधा भी मिलना चाहिए उनको। मेडिकल सुविधा की भी बात बीएमएस के माध्यम से नहीं कही गई है। और भी इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेके की जा रही हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सत्य है और इसे नकारा नहीं जा सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन यानी कि ईपीएफओ की जो बात थी, ईपीएफओ वर्सेस ईपीएस 95 पेंशन, टोटल 67 केसेस थे, उन पे जो सुनवाई हुआ, फाइनल फैसला आया है, उस फाइनल फैसले से ईपीएस 95 पेंशन की कमर टूट चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराश ईपीएस 95 पेंशन जो है। लेकिन वहीं पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन को एक बार फिर से संबोधित करते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके माध्यम से बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशन पूरी तरीके से पहले अपने आप को सही करें, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज नहीं दे रहा है दुरुस्त, कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक बार फिर से जो तो लीगल तरीके से कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और ईपीएस 95 पेंशन को न्याय दिलाएंगे। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन हैं, चिंतित न हो। इसी के साथ साथ मैं आगे की मैं बात करूं
तो ईपीएस 95 पेंशन की उच्च पेंशन के लिए जैसे बीएमएस हो गया, सीयूटी के सदस्य हो गए, तो काफ़ी लोग जो तो सामने निकल के आए। तो कहीं न कहीं ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर बातें कही जा रही हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि निश्चित है। दोस्तों, आपको यह जानकारी, ये खबर कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।